नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना ही होगा, उनके संघर्षों के बारे में, उनके जो राजनीतिक आंदोलन है, किस प्रकार से उन्होंने जो नस्ल भेद की जो प्रॉब्लम अफ्रीका के अंदर जो थी, उससे पूरी कंट्री को जो है उससे बाहर निकालने का काम किया। तो चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए उसकी लंबी लड़ाई के बारे में जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। और यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला का पूरा नाम दे रखा है, नेल्सन रोलीलाला मंडेला जो है इनका पूरा नाम था। तो देखते हैं क्या थी जो नस्ल भेद की समस्या, किस प्रकार से नेल्सन मंडेला जो है उस पूरे मूवमेंट को लीड करते हैं, किस प्रकार से वो उसमें विजय हासिल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। तो बिफोर यू रीड, पार्ट पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जो है आप इस पार्ट से संबंधित दे रखे हैं तो वो हम जानते हैं। तो अपार्थाइड, तो ये अपार्थाइड जो है इसको ही बोलते हैं नस्ल भेद या रंग भेद। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी रेस के आधार पर, यानी उनके जो रंग जो है उसके आधार पर जो है लोगों को अलग अलग करने का प्रयास जो है इस अपार्थाइड के द्वारा किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। क्या तुम नीचे जो तीन कंट्रियों के जो नाम दे रखे हैं उसके अंदर हाल ही के अंदर कौन सी कंट्री के अंदर ये अपार्थाइड यानी रंग भेद जो है, रंग के आधार पर भेद करना जो है वो हाल ही में वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। यदि हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो कमोबेश तीनों कंट्रियों के अंदर ही ये अपार्थाइड या रंग भेद जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा और रिसेंटली जो प्रभावित देश जो था वो साउथ अफ्रीका था, और उसी के एक लीडर नेल्सन मंडेला की कहानी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हो, तुमने सुना है कभी नेल्सन मंडेला के बारे में? एंड हिज एक्शन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये उनकी नेल्सन मंडेला द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो इस रंग भेद के खिलाफ लड़ने में जो है उन्होंने लगा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन और नेल्सन मंडेला जो है उनको 30 साल इस आंदोलन करने के लिए, इस रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करने के लिए 30 साल तक उसको जो है जेल में रहना पड़ा था, 30 साल तक। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और अंततः लोकतांत्रिक चुनाव जो है वो 1994 के अंदर जो है 1994 के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाए गए। एंड नेल्सन मंडेला बीकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नए राष्ट्र के प्रथम ब्लैक व्यक्ति जो है वो नेल्सन मंडेला जो है वो उसके राष्ट्रपति बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। तो किस प्रकार से क्या है नेल्सन मंडेला की कहानी, शुरू करते हैं। इन दिस एक्सर्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये उसकी एक ऑटोबायोग्राफी यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा खुद के द्वारा ही अपने जीवन के बारे में लिखा गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये जो उस पूरे बायोग्राफी का नाम है, ऑटोबायोग्राफी का। मंडेला स्पीक्स, मंडेला इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपनी इस बुक के अंदर बताते हैं अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में। द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन आपको पता ही है, उद्घाटन होता है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि ये कौन सा ओकेजन है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम, BBC 10 मई 1994। तो ये जो है एक आर्टिकल आपकी बुक में दे रखा है BBC का, तो उसके माध्यम से पढ़ के आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली जो है वो पार्ट हमारा जो है वो शुरू करते हैं। 10 मई, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो 10th जो है उसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखा गया है, और उसको जो है वो हाईलाइट करने के लिए जो है इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए जो है ये 10th जो है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा गया है। 10th मई डाउनेड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन जो है वो बहुत ही एकदम बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल एकदम ब्राइटनेस के साथ जो है 10 मई के दिन का उदय हुआ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन, और आई जो है यहाँ पर नेल्सन मंडेला के लिए है, आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइडेड बाई
dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो जो है वो जो डिग्नेटरीज जो हैं और जो वर्ल्ड लीडर जो हैं, विश्व के जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं और प्रतिष्ठित लोग जो हैं, उनसे वो घिरे हुए रहते हैं। और वो जो लोग जो हैं, वो लीडर जो हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो उनको उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनको जो है वो रेस्पेक्ट देने के लिए जो है यहाँ पर उसको उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल। और ये जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, ये जो उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ये लार्जेस्ट गैदरिंग होगी, यानी सबसे बड़ी भीड़ इसमें आएगी ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यानी जो विदेशी जो नेता जो हैं वो आएंगे। और वो कभी भी इतने बड़े संख्या के अंदर विदेशी लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका की जो ज़मीन जो है उसके ऊपर पहले कभी नहीं आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन ए लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और ये जो पूरा का पूरा समारोह है जो है, सेरेमनी जो है, ये कहाँ पर आयोजित होगी? ये एक बहुत ही प्यारी सी लवली एक बिल्डिंग बनी हुई है सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थरों से। एम्फीथिएटर जो है ये एक स्टेडियम नुमा एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बैठने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती है। फॉर्मेड बाय यूनियन बिल्डिंग, जो जिसको यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया। और ये कहाँ पर है? प्रिटोरिया के अंदर है। For decades this had been the seat of white supremacy। और ये जो बिल्डिंग जो है ये एक प्रतीक रही है, एक सीट रही है वाइट सुप्रीमेसी की, यानी यहाँ पर जो है वो दशकों तक, डिकेड्स का मतलब दशक होता है, कि दशकों तक यहाँ पर जो है वो वाइट लोग जो है, गोरे लोगों ने यहाँ पर जो है वो शासन किया है और उनकी सुप्रीमेसी यानी उनकी एब्सोल्यूट पावर की वो प्रतीक रही है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। लेकिन आज ये जो है ये एक दृश्य होगा, साइट होगी ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो जो है वो इंद्रधनुष के लिए आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। तो आज यहाँ पर अलग अलग कलर के लोग आएंगे, अलग अलग कपड़ों वाले लोग आएंगे, अलग अलग जो है उस जगहों से लोग आएंगे, डिफरेंट कलर्स यानी उनके कलर अलग अलग होंगे। एंड नेशंस, और अलग अलग नेशन से वो लोग आएंगे, इसलिए उनको रेनबो गैदरिंग बोला गया। आ सकता है कि आपके प्रश्न आ सकता है कि रेनबो गैदरिंग से क्या मतलब है। फॉर द इंस्टॉलेशन, और ये सारे के सारे लोग क्यों आ रहे हैं? इंस्टॉल करने के लिए आ रहे हैं। जैसे हम मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, यानी गवर्नमेंट को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी अफ्रीका में पहली बार जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार का जो निर्माण होने जा रहा है। और इसके साथ साथ नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, यानी जो किसी भी आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करने वाली गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए रेनबो गैदरिंग वहाँ पर होने वाली है। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम जो है वो अफ्रीका की भूमि के ऊपर होने वाला है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्प्लीड बाई माई डॉटर जनानी। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस दिन बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ऑटम का दिन था। आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनी का मतलब होता है साथ साथ जाना, बाई माई डॉटर जनानी, और वो अपनी जो डॉटर जो है जनानी के साथ उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जाते हैं। ऑन द पोडियम, पोडियम यानी जो आपका बोलने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं, या मंच कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं। मिस्टर डी लार्क वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और सबसे पहले पोडियम जो था, मंच जो था, उसके ऊपर सेकंड डिप्टी यानी दूसरे जो सेकंड उप राष्ट्रपति जो हैं उनके रूप में मिस्टर डी लार्क जो है वो शपथ लेते हैं, सोन लेते हैं। एंड देन, और उसके बाद में थाबू मैम्बेकी वाज स्वर्न एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में थम्बाकी जो है ये फर्स्ट उप राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लेते हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, और उसके बाद में नेल्सन मंडेला जो है उनका टर्न आता है, उनकी बारी आती है। आई प्लेज, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा करना होता है, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे पालन करना, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस संविधान को की जो बातें हैं उनको पालन करने का और उसको अपहोल्ड करने का, बनाए रखने का, जो भी उस संविधान को सही तरीके से लागू करने की उन्होंने शपथ ली। एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और उन्होंने ये भी शपथ ली कि मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा वेल बींग अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक इस
गणतंत्र के लिए और इसके लोगों के लिए। यानी नेल्सन मंडेला खड़े हुए, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने ये शपथ ली कि मैं इस संविधान की रक्षा के लिए, इसके लोगों के लिए और इसके जो रिपब्लिक आदर्श जो है उनके लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा, उनको जो है उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, ये उन्होंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो भी वहाँ पर असेंबल लोग जो थे, गेस्ट जो थे, जो एकत्रित मेहमान जो थे उनके सामने, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो भी संसार देख रहा था, आई सेड, तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा उस भाषण में अपने, उन्होंने एक भाषण दिया था, उसमें क्या कहा था, टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाय और प्रेजेंस हेयर, कि आज हम सारे यहाँ होकर के हमारी जो प्रेजेंस जो है, कन्फर, कन्फर का मतलब होता है गिव, देना, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि आज हम सभी लोग जो यहाँ इकट्ठे होकर के इस बात को आश्वस्त करते हैं, ये एक प्रकार से प्रतिष्ठा देते हैं, आशा देते हैं एक नए जन्म लिए हुए एक राष्ट्र को, यानी एक नए जो आज़ादी हमें मिली है, लिबर्टी जो मिली है, उसको हम आश्वस्त करते हैं, उसको हम विश्वास दिलाते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर, कि जो अभी पिछले कुछ समय पहले तक जो जो ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पर हुए हैं, जिस प्रकार से जो आदमी से आदमी को जो अलग करने का जो कानून यहाँ चलता था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक यहाँ पर रहा है, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, तो उसके बाद हम आज एक ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं, एक ऐसी समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जिसके अंदर ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जहाँ पर सारी की सारी मानवताएं, सभी प्रकार के जो लोग जो है वो प्राउड कर सकें, ऐसी गवर्नमेंट देने का जो वादा कर रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट की वो शपथ लेने का प्रयास जो है वहाँ पर कर रहे हैं। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, कि हम जो है यहाँ पर जो अफ्रीकन पीपल के लिए है कि हम लोग जो अभी आउटलॉज हो गए थे, आउटलॉज का मतलब यहाँ पर है कि हमारी इस जो रंग भेद की नीति के कारण जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, इससे जो पड़ोसी और जो बहुत सारे देशों ने हमारे साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन ख़त्म कर लिए थे, जो संबंध हमारे साथ जो ख़त्म कर लिए थे, हम आउटलॉज हो गए थे। हैव टूडे बीन गिवन ए रेयर प्रिविलेज, तो आज हमें बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन और ओन सेल, कि आज हमारे पास ये अवसर है कि जिन लोग हमारे साथ जो डिस्कनेक्ट हो गए थे, आज उनकी मेज़बानी करने का जो है हमें एक प्रिविलेज मिला है, हमें एक अवसर मिला है हमारे इस मिट्टी के ऊपर, हमारे इस देश के अंदर। वी थैंक ऑल ऑफ ओवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, और हम सभी जो फेमस इंटरनेशनल गेस्ट हमारे यहाँ आए उनका धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जिन लोगों ने हमारे जो देश के लोग जो हैं उनके साथ में यहाँ आकर के पोजीशन लिया, यानी हमारी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस, और ये एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, फॉर पीस, एक शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव प्रतिष्ठा की एक जीत है आज की ये जो गवर्नमेंट है ये। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन जो है इसका मतलब होता है वी हैव एट लास्ट अचीव, अंततः हमने जो है वो अचीव कर लिया है, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारा जो राजनीतिक विजय जो है उसको हमने प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, ओवर सेलवेज टू लिबरेट ऑल ओवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, और हम जो है वो लोगों से वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, ओवर सेल्वेज, अपने आप से हम प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबर्टी यानी आज़ादी की, ऑल ओवर पीपल की सभी लोगों की आज़ादी की हम प्रतिज्ञा करते हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, की जो गरीबी से त्रस्त हैं उन लोगों को गरीबी से आज़ाद करवाने का भी हम एक प्रकार से वो प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित होना, यानी जो लोग वंचित रहे हैं, सफरिंग रहे हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये जो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉवर्टी है उनको हम ख़त्म करेंगे। डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचन, कोई व्यक्ति किसी चीज़ से वंचित रह जाता है जो उससे उसके लिए है।
सफरिंग जो पीड़ित रहे हैं अभी तक, और जेंडर यानी लिंग के आधार पर, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने का और कंप्लीट लिबर्टी के लिए जो है हम प्लेज करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं और हम वादा करते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसके अंदर सभी लोग जो है वो गर्व के साथ जी सकें, अपनी डिग्निटी के साथ जो है उस राष्ट्र के अंदर जी सकें। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by other। तो अंत में जो है वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, और कभी भी दोबारा जो है ये हमारी बहुत ही सुंदर खूबसूरत जो भूमि जो है, हमारा खूबसूरत देश जो है, ये कभी भी दोबारा जो है उस ऑपरेशन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑपरेस करता है, दबाता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है। तो ऐसा अब इस अफ्रीकन जो सॉइल जो है, अफ्रीकन कंट्री जो है, इसके अंदर अब कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा। द सन नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एज ह्यूमन अचीवमेंट। और जो सन जो है वो कभी भी सेट नहीं होगा, कभी भी अस्त नहीं होगा, जो ग्लोरियस यानी ह्यूमन अचीवमेंट, और उसकी जो ग्लोरी है यानी अफ्रीका की जो ग्लोरी है, उसकी जो प्रतिष्ठा जो है, उनकी अचीवमेंट जो है, उसका जो सूरज जो है वो कभी भी अब अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और अंत में वो जो है वो कहते हैं, रेन का मतलब होता है शासन करना, कि जो लेट फ्रीडम रेन की अब आज़ादी जो है उसको शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका की ईश्वर जो है वो अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ब्लेस करे उसको। और इसके साथ ही वो अपना जो है वो भाषण को समाप्त करते हैं। और ये इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो यहीं पर जो समाप्त होता है, और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट 3 वीडियो के अंदर जो है इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।